जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। आज की क्लास अपने लिए बहुत खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगा देगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। मिक्स सेट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम 40 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी के देख लेते हैं। ये देखिए, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन होता है पैनक्रियाज ग्लैंड से, यानी अग्नाशय ग्रंथि से। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। और सबसे बड़ा अगर बाह्य अंग की बात की जाए तो वो क्या है? बताओ, कमेंट में बताना। स्किन होता है ना। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? कितना होता है रक्त का पीएच? 7.4। अगर 7.4 पीएच हो गया तो बताओ रक्त अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? कमेंट में बताना। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है किडनी यानी आपके गुर्दे। विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं सनशाइन विटामिन। तो आप मुझे ये बता देना कमेंट में कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा स्किन। देखो मैंने बताया ना अभी आपको, ऊपर आ चुका है। भाई अंग की बात कीजिए, त्वचा है। इंसान का सामान्य रक्तचाप यानी मानव का सामान्य रक्तचाप यानी बीपी कितनी होती है? तो वो होती है 120/80 mmHg। अगर आपकी 130 90 हो जाए तो वो आपके लिए हानिकारक है, उसको डॉक्टर की सहायता लेनी जरूरी है। ठीक है। पाचन तंत्र में अम्लीय रस कौन बनाता है? अब अम्लीय रस यानी HCl कौन बनाता है? तो आपको मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया कि HCl बनाता है कौन? कौन बनाता है? आमाशय बनाता है। यानी पाचन तंत्र में अम्लीय रस कौन बनाता है? तो आमाशय बनाता है। आमाशय आएगा यहाँ पर। ठीक है। और आमाशय की आकृति बताओ कैसी होती है? आमाशय की आकृति होती है जे आकार की, जिसके अंदर होता है HCl के कारण अम्लीय रस बनता है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का यौगिक। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? यानी रेड ब्लड कार्पल्स कहाँ बनती है? तो बनती है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के अंदर बनती है। बात करते हैं मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में होती है 206, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें हड्डियां ज़्यादा होती है। पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो होता है पोलियो वायरस से। टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? कौन सी जांच होती है? तो होती है मेंटक्स टेस्ट। इंसान का सामान्य शरीर तापमान यानी मानव का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किस अंग को रक्त का बैंक कहते हैं? रक्त बैंक, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक बोलते हैं प्लीहा को, स्प्लीन को। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर के अंदर बताया कि वो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। शुगर हो जाती है ना उसके अंदर। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। किस अंग में पित्त बनता? पित्त बनता यकृत लीवर में। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी एरोटा। एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। अमीबा कैसे चलता है? अमीबा चलता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया के द्वारा चलता है। आप ये स्यूडोपोडिया इसके एक उत्पाद है। आप मुझे बताएंगे कि पैरामीशियम किसे चलता है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए। तो मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। इंसान के दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटिन और इनेमल। जो कि सबसे कठोर परत आती है इनेमल, उसके बने होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओव्यूम की। किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। इंसान के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। अगर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ऐसे पूछ लिए तो 46 आएगा यहाँ पर। रक्त जमने में कौन मदद करता है? तो करता है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज मतलब शुगर, तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है।
किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। रेबीज किससे होता है? रेबीज होता है एक वायरस से होता है, लेकिन रेबीज हाँ वायरस से होता है, ठीक है। ब्लड बैंक की खोज किसने की? ब्लड बैंक की कोरलैंड स्टीनर ने, डॉक्टर कोरलैंड स्टीनर ने। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जो कि दांत के ऊपर परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं इनेमल। फेफड़े किस झिल्ली से ढके होते हैं? फेफड़े ढके होते हैं प्लूरा से। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, स्टेपस भी बोलते हैं उसको, कान में पाई जाती है, हथौड़े के आकार की। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर, यानी कोरलैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के, हमारे पास क्वेश्चन आज के 40 क्वेश्चन मैंने आपको बायोलॉजी के, जो कि जनरल साइंस के हैं, वो बताएं, याद कर लेना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात की जाए तो क्या है? हीरा, डायमंड। रस्टिंग किस धातु में होता है? तो होता है लोहे में, आयरन में। पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा अंश निकलता है? तो पेट्रोल निकलता है पेट्रोलियम से पहले। कांच किससे बनता है? कांच बनता है SiO2 से, यानी सिलिका से। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप पेप से पीते हैं उसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। खाने का नमक किसका यौगिक है? NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। बात की जाए बारूद का मुख्य घटक क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट बारूद का मुख्य घटक है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी धातु पारा के साथ मिश्र धातु बनाती है? उत्तर आपके सामने है, अमलगम। पारा के साथ क्या बनाती है? मिश्र धातु। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? फफूंद से प्राप्त होती है, फंगस से प्राप्त होती है। ब्लब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का समूह पाया जाता है। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। गोबर गैस भी बोलते हैं उसको। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है साथियों। माचिस की तिल्ली में कौन सा पदार्थ होता है जो आगे आगे होता है? उसको बोलते हैं लाल फॉस्फोरस, जो जलाने का काम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर, नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन होता है इसके अंदर। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। गंधक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लराज, राजा अम्ल, किंग ऑफ एसिड्स। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया में मिलती है? तो बोलती है विखंडन के अंदर मिलती है। रॉकेट ईंधन में कौन सा ऑक्सीकारक प्रयोग होता है? तरल ऑक्सीजन। रॉकेट ईंधन के अंदर तरल ऑक्सीजन होता है। अब आपकी आ चुकी है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बल का असाई मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन होता है। कार्य का असाई मात्रक जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूल ने दिया। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। और आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वह उत्थापन बल के पर आधारित है। अब आप मुझे बताएंगे, पानी में डूबी चीज़ हल्की क्यों लगती है? बताइए क्यों लगती है? कौन से फोर्स के कारण होती है? आंसर आपके सामने है। बिजली का सही मात्रक क्या है? आंसर आपके सामने है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होती है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है साथियों टंगस्टन से बना होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीन चीजों से संबंधित है ओम का नियम। लेंस का फोकस किससे मापा जाता है? फोकल लंबाई, फोकल लेंथ से मापा जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्व वातावरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी पर गुरुत्व वातावरण। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे साथियों। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में चलती है। परावर्तन का नियम किसने दिया? परावर्तन का नियम दिया स्नेल ने। स्नेल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। पृथ्वी पर वजन कहाँ सबसे कम होता है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर वजन जो है वो सबसे कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है?
तो कितना होता है 1/6 होता है, 1/6। बिजली का आविष्कार किसने किया? आंसर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपकी तैयारी को चार चांद लगाने वाले हैं मेरे भाई। तो बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर बना होता है। किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का। अक्सरियत की खोज किसने की? रोएंटजन ने की। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। किसने किया? मार्कोनी ने। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और अब मुझे आप एक बात बताएंगे कमेंट के अंदर कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर भी कर देना। ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? जूल है। दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण दिखता है? दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। चश्मे के लेंस किस दोष को सुधारते हैं? दृष्टि दोष को सुधारेंगे। और तो किस दोष को सुधारेंगे? एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के पर आधारित है एमआरआई तकनीक। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन बेयर ने। जॉन बेयर ने। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि आपके और जो भी साथी हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।